रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक ऐसे ही हंसता मुस्कुराता हुआ खुश और आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से अंडा मसाले की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बहुत ही ज़्यादा आसान है बनाना। और जब कुछ भी समझ में ना आए पकाने के लिए कि आज क्या पकाना है, एक बहुत बड़ा मसला होता है पकाने का, तो ये रेसिपी है बहुत ही आसान सी, मिनटों में बनने वाली और काफ़ी टेस्टफुल। तो ज़रूर एक दफ़ा देखिएगा एंड तक, और अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। इस छोटी सी रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, इसके अंदर 3 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमारा गर्म होगा तो इसके अंदर हमने ज़ीरा डाल देना है 1 टीस्पून। और ज़ीरा जैसे ही कड़कड़ाने लगेगा ऑयल के अंदर तो कुछ सेकंड तक इसको हमने ऑयल के अंदर ही रोस्ट कर लेना है। अच्छी सी खुशबू आएगी तो फिर इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे, और प्याज को थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा हम इस्तेमाल करेंगे। 4 अंडों के मैं ये बना रही हूँ, और 4 अंडों के अंदर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाल दिए हैं, बिल्कुल फाइनली चॉप्ड करके। देख लें, आप देख सकते हैं कितना बारीक सा मैंने इनको चॉप कर दिया है। इसी तरीके से ही बारीक सा चॉप करना है ताकि जो मसाला हमारा बनेगा वो दानेदार सा बनेगा। तो यहाँ देखिए प्याज को हमने फ्राई कर लेना है, गोल्डन होने तक इसको हमने फ्राई करना है। तो फ्लेम यहाँ पर आप हाई कर लीजिए ताकि जल्दी से हमारे प्याज जो है ब्राउन हो जाए। ये देखें कितना खूबसूरत सा प्याज के अंदर कलर आ चुका है। इसी तरीके का हमें कलर चाहिए होगा प्याज में। प्याज में कलर आने के बाद इसके अंदर हम डाल देते हैं कुछ हरी मिर्चें डालूंगी मैं यहाँ पर। तो 2 मेरे पास जो बड़ी वाली हरी मिर्चें होती है ना, उसको मैंने इस तरीके से काट लिया है, चॉप कर लेना है उसको, और वो प्याज के साथ ही भून लेना है उसको। कुछ सेकंड तक भूनेंगे इसको भी हम, और इसके बाद हम टमाटर ऐड कर देंगे। तो टमाटर को मैंने ग्रेट कर लिया है, तो 2 टमाटर है मीडियम साइज़ के, और इसको भी ग्रेट कर लेना है। ग्रेट करने से जो हमारा किसी भी चीज़ का मसाला बनाते हैं ना हम, तो बहुत ही दानेदार सा बनता है। तो जब भी आप इस तरीके के मसालेदार सा कोई भी सालन बना रहे हैं किसी भी चीज़ का हो, तो आप अगर प्याज और टमाटर को ग्रेट करके डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छा सा जो है मसाला दानेदार सा बनता है। अब यहाँ पर देखिए मसाले डाल देते हैं। 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ धनिया डाल देना है, आधा टीस्पून मैंने इसके अंदर हल्दी का पाउडर डाल दिया है, और इसके अलावा मैं यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी। तो हरी मिर्चें मैंने यहाँ पर काट के डाल दी हैं, तो लाल मिर्च भी मैं थोड़ी सी कम डालूंगी। आधा टीस्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर ले लिया है, और आधा टीस्पून ही मैं यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालूंगी। कश्मीरी लाल मिर्च जो है तेज़ नहीं होती हैं, ये सिर्फ कलर को ब्राइट करने के लिए डाला जाता है। तो यहाँ पर ये देखें मैंने डाल दी है आधा टीस्पून। इससे कलर जो आता है ना हमारे डिश वगैरह का बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अब उसके साथ मैंने 1 टीस्पून नमक डाल देना है। नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन ये जो क्वांटिटी मैंने बताई है इस रेसिपी में बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। इनको भून लेंगे 1 से 2 मिनट तक इसको हमने भूनना है। तो मीडियम और हाई फ्लेम पर कर कर हमने इसको भून लेना है। जो टमाटरों का पानी होगा ना, इसी के अंदर ये मसाला हमारा भुन जाएगा, और टमाटर का पानी खुश्क होने तक, ऑयल सेपरेट होने तक हमने इसकी भुनाई कर लेनी है। तो भुनाई करते दौरान एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी इस मसाले की, तो जो कि काफ़ी अच्छी लगेगी, और उससे पता चल जाएगा कि इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होगा। तो ये देखें मसाला आपका नज़र आ रहा है कितना अच्छा सा दानेदार सा ये बन चुका है, भून चुका है बहुत ही अच्छे से। और कलर आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये कलर सिर्फ कश्मीरी लाल मिर्चों की वजह से ही आया है। अगर आप नहीं हैं, ऑप्शनल है, ये मिर्चें नहीं हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें मैंने 3 टेबल स्पून के करीब बिल्कुल फिटा हुआ दही ले लेना है, और वो इसके अंदर ऐड कर देना है। अब दही के साथ इस मसाले को भून लेते हैं 1 से 1.5 मिनट तक। तो दही डालते टाइम ना एक बात का ख्याल ज़रूर रखा करें, फ्लेम को बिल्कुल लो पर ले जाया करें या फिर बंद कर दिया करें, क्योंकि दही जब हम तेज़ फ्लेम के अंदर डालते हैं ना तो दही जो है हमारा फट जाता है, और मसाला जो भी बनता है वो फटा फटा सा बनता है, और जो कि दिखने में बहुत ही बुरा लगता है। कवर कर देते हैं 1 मिनट के लिए। तो यहाँ देखें 1 मिनट तक के लिए मैंने कवर कर दिया है। दही का पानी जो है खुश्क हो चुका है काफ़ी हद तक, तो थोड़ा बहुत जो भी मॉइस्चर है उसको हमने इसी तरीके से भून लेना है और ड्राई कर लेना है। इसके बाद इसके अंदर हम पानी यूज़ करेंगे। तो अगर इसी दौरान आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि मेरी इस तरह की आसान सी रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। यहाँ देखिए मैंने 1 कप पानी ऐड किया है यहाँ पर। अब पानी के साथ इसको हमने पका लेना है। तो 2 मिनट तक हम इसको पानी के साथ पकाएंगे, ऐसे ही खुला। थोड़ा सा पानी इसके अंदर पक जाएगा तो इसके अंदर हम फिर अंडे ऐड करेंगे।
ये रेसिपी बनाकर देखिएगा आप, बहुत पसंद आएगी आपको। तो यहाँ देखिए 4 अंडे मैंने बॉईल कर लिए थे और उसको इस तरीके से राउंड में मैंने कट कर दिया है। कटिंग आप अपनी हिसाब से भी कर सकते हैं जैसे चाहे। तो मैंने राउंड में ही इसको कट किया है, दिखने में जो कि खूबसूरत भी लगते हैं। तो यहाँ देखिए अब इसको हमने इस मसाले के साथ अंडे के साथ पका लेना है। तो यहाँ मैं इसको पका लेती हूँ, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम इसको अंडों के साथ पकाएंगे ताकि अंडों के अंदर जो है सारा मसाले का फ्लेवर आ जाए अच्छी तरह से। तो मैंने इसको कवर कर दिया था और 2 मिनट के लिए छोड़ दिया था कवर करके, मीडियम टू लो फ्लेम पर। यहाँ देख सकते हैं आप, जो इसके अंदर हमने पानी डाला था ना वो काफ़ी हद तक जो है इसका पानी जो है रिड्यूस हो चुका है। और ये देखें काफ़ी मसाला बन चुका है इस अंडों का। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, ये सभी को बहुत पसंद आएगी और किसी भी टाइम आप इसको बना सकते हैं। अब इसको एक बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर देने के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे स्मोक, जो कि इसको और भी टेस्टफुल बना देगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्मोक लगा लेना है, कवर कर दूंगी, 1 मिनट तक का स्मोक देना है इसको हमने। उसके बाद ये डिश हमारी बिल्कुल डन हो चुकी है। फिर आप इसको सर्व कीजिए प्लेट में निकाल कर और अपने मेहमानों को खिलाइए या अपने घर में किसी भी फैमिली मेम्बर्स को खिलाकर देखिएगा, वो आपकी तारीफ़ के बिना नहीं रह पाएगा। तो यहाँ ये देखें कलर भी कितना खूबसूरत है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा सा बना है और खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है स्मोक लगाने के बाद। तो आई होप आपको आज की रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, क्योंकि मेरी रेसिपीज़ होती हैं बहुत ही आसान, बहुत ही लो बजट रेसिपीज़ होती हैं मेरी, जिसे हर कोई इजीली अपने घर में बना सकता है, मिनटों में बनने वाली होती हैं और कम खर्च में भी होती हैं। तो आजकल हर कोई यही चाहता है कि रेसिपी ऐसी हो जिसमें टाइम भी कम लगे, खर्चा भी कम लगे और टेस्ट बहुत ज़्यादा हो। तो इस तरह की ढेरों रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। इसको आप सर्व कर सकते हैं नान चपाती के साथ, ब्रेकफास्ट में, डिनर में या लंच में, सभी तरह से ये बहुत ही अच्छा लगेगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा।